हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग लेके आए ब्यूटीफुल स्टोरी गुड आउट ऑफ एबल, बुराई में भलाई या बुराई में अच्छाई। इस स्टोरी के थ्रू हम लोग न्यू वोकैबुलरीज, नए वर्ड्स सीखेंगे और इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं और इंग्लिश पढ़ना कैसे समझते हैं और कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस ए मर्चेंट लिव्ड इन अ टाउन। वंस मीन्स एक बार, किसी जमाने में। ए मर्चेंट एक व्यापारी, लिव्ड रहता था, इन ए टाउन किसी टाउन में। किसी टाउन में किसी जमाने में एक व्यापारी रहा करता था। हिज बिजनेस फेल्ड। उसका जो बिजनेस था, कारोबार था, वो फेल कर गया, बर्बाद हो गया। एंड ही वॉज वेरी हार्ड अप फॉर मनी। और उसका जो है पैसा बहुत ही हार्ड अप हो गया था। हार्ड अप मतलब होता है शॉर्टेज, कमी हो जाना, पैसे की बहुत ही कमी हो गई थी। उसके पास पैसे ना के बराबर थी। ही लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ होता है किसी प्रकार, बहुत मुश्किल से। हैंड टू माउथ मतलब बहुत ही मुश्किल से ही लिव्ड रहता था, यानी कि उसकी जिंदगी गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रही थी, किसी प्रकार चल रही थी। ही मेड अप हिज माइंड टू गो टू अनदर विलेज। उसने अपना माइंड को सेट कर लिया था, मेडअप कर लिया, तैयार कर लिया था। टू गो जाने के लिए, अनदर मतलब दूसरा, विलेज मतलब गांव, दूसरे गांव जाने के लिए। क्या करने के लिए? टू अर्न ए लिवहुड। दूसरे गांव में जाके अपना जीविका चलाने के लिए, जिसके थ्रू वो पैसा कुछ कमा सके। वन डे, एक दिन, ही सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू कर देना। ऑन ए जर्नी, उसने एक दिन अपना जर्नी, यात्रा शुरू कर दिया। ही हैड हार्डली कवर्ड 1 माइल। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, किसी प्रकार। ही हैड, वो हार्डली किसी प्रकार, बड़ी मुश्किल से, कवर किया था, गया था 1 माइल, 1 माइल ही अभी चला था, यानी कि 1600 मीटर ही अभी वो गया था। व्हेन इट बिगेन टू रेन। और उस टाइम जो है वहाँ पे वर्षा होना, बारिश होना शुरू हो गया। देयर वॉज नो शेल्टर नियर बाई। वहाँ पर नज़दीक में कोई भी शेल्टर नहीं था। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, ऐसी जगह जहाँ आप ठहर सकें, रुक सकें। नियर बाई मतलब नज़दीक, आस पड़ोस में कोई भी, नज़दीक में कोई शेल्टर, आश्रय नहीं था जहाँ पे जाकर के मर्चेंट, व्यापारी जो है छुप सके। इसीलिए वो जो है बारिश में भीगना शुरू कर दिया। इट वॉज रेनिंग इन शावर्स। वहाँ पे बारिश हो रही थी शावर में। शावर मतलब यहाँ पे समझ ले जोर जोर से, काफ़ी ज़्यादा बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड। चारों तरफ जो है पानी फैल गया था। एंड द वे बिकेम मडी। और जो रास्ता था वो बिल्कुल कादा कीचड़ हो गया था, मडी हो गया था। द मर्चेंट गॉट वेट। और वो जो मर्चेंट था, व्यापारी, वो वेट हो गया, भीगा हो गया, गीला हो गया, पूरी तरह से भीग गया था। एंड हीज क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड। उसके जो कपड़े थे वो भी कीचड़ में बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए। ही फेल्ट वेरी कोल्ड। और उसे फेल्ट मतलब महसूस किया, महसूस कर रहा था, वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड लग रही थी। एंड बिगन टू सीवर फ्रॉम हेड टू फुट। और वो कांपने लगा, हेड टू फीट, पूरे बॉडी से। सीवर मतलब होता है कांपना। उसके बदन ठंड से कांप रहा था। ही फेल्ट वेरी सैड। उसे बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था साथ में। एंड वॉज रेड हॉट इन विथ एंगर। और उसी के साथ जो है वो बहुत ही गुस्से में था। बारिश में भीजने के बाद वो पूरे एकदम गुस्से से लाल हो गया था। रेड हॉट मतलब गुस्से से लाल होना। ही बिगन टू कर्स हिज स्टार्स। और उसने शुरू कर दिया, बिगन मतलब शुरू कर दिया, कर्स। कर्स मतलब होता है अपशब्द कहना, गाली गलाज करना, एब्यूज करना। हिज स्टार्स, अपने स्टार्स को, जिसको वो स्टार मानते थे, अपने जितने भी भगवान थे, देवी देवता थे, सबको वो कर्स करने लगा, एब्यूज करने लगा। इवन यहाँ तक कि ही वॉज एब्यूजिंग गॉड। उसने गॉड को भी एब्यूज करना, भगवान को भी एब्यूज करना, गाली देना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विथ ए रॉबर। जब वो रॉबर के सामने, रॉबर का मतलब होता है, रॉबर मतलब होता है डाकू, डाकू के सामने आमने सामने हो गया, उस समय में वो भगवान को भी अपशब्द कहने लगा। द रॉबर हैड ए गन इन हिज हैंड। रॉबर, डाकुओं के पास एक गन था उसके हाथ में। ही एम्ड एट हिम। उसने, डाकू ने उस गन से एम किया, निशाना लगाया मर्चेंट, व्यापारी के ऊपर। एंड पुल्ड द ट्रिगर। और पुल्ड द ट्रिगर। और ट्रिगर को जो है खींचा, ऑफ द गन। गन का जो ट्रिगर होता है, बटन होता है, उसको खींचा गोली चलाने के लिए। बट द गन डिड नॉट गो ऑफ। लेकिन जो गन था वो गो ऑफ नहीं किया, नहीं चला। द पाउडर इन इट हैड गोट वेट।
जो गन का पाउडर होता है वो वेट हो गया था, भीग गया था, बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के वजह से गन पाउडर जो है बंदूक की भीग गई थी। सो द लाइफ ऑफ द मर्चेंट वॉज स्पेयर्ड, इसीलिए लाइफ जो है, जिंदगी जो है मर्चेंट का, व्यापार का, वो स्पेयर्ड कर गया, बख्श दिया गया। द रेन प्रूव्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, ये जो बारिश है वो इसके लिए ब्लेसिंग हो गया, एक तरह का आशीर्वाद हो गया। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर, फॉर हिम, ये जो बारिश है वो भेष बदल के आया था, आशीर्वाद के रूप में एक भेष बदल के बारिश मर्चेंट के लिए आई थी। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर एब्यूजिंग गॉड, उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने भगवान को भला बुरा कहा। ही रिपेंटेड मच ऑफ हिज फॉली, उसे बहुत रिपेंट हो रहा था, पछतावा हो रहा था, फॉर हिज ऑफ हिज फॉली, फॉली का मतलब होता है मूर्खता, नादानी, ये जो नादानी भरी बातें, उसने नादानी में भगवान को या अपने देवी देवताओं को गाली दिया था, इसके लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तो इस कहानी का जो मोरल होता है, जो नैतिकता है, वो है व्हाट गॉड डज, भगवान जो भी करता है, डज फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बींग, ऑफ मैन, इंसान के लिए, या इंसान तो छोड़िए, सभी चरिंदे परिंदे जितने भी हैं, इन सब के लिए भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। ये बात भले ही और है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं या कभी कभार देर से समझते हैं, बट गॉड जो है ऑलवेज डज द राइट थिंग, गॉड हमेशा सही चीज़ें करता है। तो दोस्तों, चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।